हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पहला जो कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन की थोड़ी सी हेल्थ को लेके परेशानी चल रही है, ऐसा हो सकता है। मतलब कुछ छोटे मोटे हेल्थ के इश्यूज है जिनकी वजह से ये परेशान है। जैसे अभी नया साल स्टार्ट हो चुका है और घर में अगर किसी की भी तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती है तो घर वाले हो या हम खुद हो थोड़ा सा फिक्र करने लग जाते हैं कि साल की शुरुआत ही अगर ऐसी हो रही है तो आने वाला जो ये पूरा साल अभी खत्म होना बाकी है उसमें पता नहीं क्या क्या ऐसे मन में ख्याल आ जाते हैं। तो वैसे ही कुछ बातें इनके मन में आ रही हैं जिस वजह से इनके घर वाले भी फिक्र कर रहे हैं और ये पर्सन भी खुद थोड़ा सा फिक्र कर रहे हैं। अगला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, अगेन अर्थ साइन। यहाँ पे कहीं ना कहीं घर वाले ये बात कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी शादी ब्याह कर लो, बाल बच्चे गृहस्थी बसा लो, ताकि तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई तो तुम्हारी जिंदगी में आए और हम इस फिक्र से थोड़ा आजाद निजात पाए। अगला कार्ड है अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इक्वल गिव एंड टेक की यहाँ पे बात हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं जिंदगी में जैसे हम किसी का ख्याल रखते हैं उस पर्सन को भी लगता है हमारा ख्याल रखे। तो ये जो होता है केयरिंग, फैमिली का जो एक मतलब होता है, हमारे जो क्लोज वन होते हैं जो दिल से फिक्र करते रहते हैं, हमारी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, हमारी परेशानियों के बारे में वो सोच के परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी इनके घर वालों के मन में यही बात चल रही है कि इनकी ज़िंदगी में कोई तो ऐसा होना चाहिए जो हर सुख दुख में इनका साथ दे। जैसे कि पेंटिकल के 10 ऑफ पेंटिकल के बाद ये कार्ड आया है, यानी कि ये उनके घर वाले उनको ये भी समझा रहे हैं कि तुम भी उसका ख्याल रख पाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी में भी वो पर्सन आएगा। तो मतलब बातें बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं, और जब किसी का साथ हमेशा के लिए मिल जाता है तो कहीं ना कहीं इंसान को एक सपोर्ट मिल जाता है कि कोई तो है हर सुख दुख में मेरा साथ देने के लिए। तो यहाँ पे भी या तो स्पेसिफिकली इनकी मदर थोड़ी सी इनसे कुछ बातें करने की कोशिश कर रही है रिगार्डिंग मैरिज। अगला कार्ड है द एम्प्रेस का। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके बारे में सोच ज़रूर रहे हैं। अगर उन्होंने ऑलरेडी अपने घर वालों को बता दिया है आपके बारे में तो हो सकता है आप ही का जिक्र घर में चल रहा है कि आखिर फिलहाल आप क्या सोचते हैं या फिर आपकी क्या चाहत है। और अगर आपके बारे में उन्होंने नहीं बताया है तो ये पर्सन ज़रूर सोच रहे हैं घर वालों के सामने आपकी बात रिवील करने के बारे में। अगला कार्ड है 8 ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फिलहाल ये पर्सन कई सारी दिक्कतों से घिरे हुए हैं। इनकी ज़िंदगी में एक के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कई सारे पेंडिंग इश्यूज़ हैं जिनको क्लियर करना है, जहाँ पे आप दोनों के रिश्ते की भी बात हो सकती है। अगला कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये पर्सन बातचीत करने के लिए बेकरार तो है। मतलब इनसे अगर सामने से आप कनेक्ट हो जाए तो फिर ये कंटिन्यूअसली आपसे बात करना शुरू कर सकते हैं। फिलहाल ये पर्सन थोड़ा सा बात करने के लिए इसलिए भी सोच रहे हैं क्योंकि ये खुद अपनी ज़िंदगी में हद से ज़्यादा परेशान है और वो जानना चाहते हैं कि आखिर आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या सब कुछ सही है या आपकी ज़िंदगी में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है। फिर है द सन का कार्ड, टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड होता है। तो यहाँ पे ये पर्सन शायद संडे को काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच विचार करते रहते हैं। ये भी कुछ बातें रिवील हो रही है। जैसे अगर इनकी छुट्टी का ये दिन होता है तो ऑब्वियसली दिन भर में अपने घर वालों के साथ वक्त बिताते हैं, और अगर दिन भर में कुछ ऐसी बातें होती है
जहाँ पे शादी ब्याह का कुछ जिक्र होता है तो ऑब्वियसली इनके मन में आपसे जुड़े ख्याल आ जाते हैं। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, अगेन एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ये पर्सन कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच तो जरूर रहे हैं, मतलब मन में बातें तो चल ही रही हैं। नेक्स्ट है थंडरबोल्ट, ये टावर से जुड़ा ही कार्ड है। तो इस पर्सन के मन में बार बार वो सभी बातें आती है, ट्रिगर हो जाते हैं ये कि कैसे आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई, या फिर किस तरह से आप दोनों के बीच में ये सिलसिला दूरियों का शुरू हो गया। अगला कार्ड है प्रोजेक्शन, आपकी कही हुई बातें भी याद आती हैं और कहीं ना कहीं आपने अगर इनको कभी कुछ समझाने की कोशिश की थी तो वो सभी बातें ये भूले नहीं हैं, उनके मन में वो सभी ख्याल आ जाते हैं जिसकी वजह से और भी ज़्यादा ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक्सपीरियंसिंग मतलब फ़िलहाल इस पर्सन को ज़िंदगी में कुछ ऐसे तजुर्बे मिल रहे हैं जहाँ पे उनको आपकी अहमियत तो पता चल ही रही है, लेकिन जैसे इक्वल गिव एंड टेक की भी बातें यहाँ पे पता चल रही है। तो अगर इस पर्सन ने हमेशा आपसे ही उम्मीद रखी है या फिर कभी इस रिश्ते में अपनी तरफ से कुछ एफर्ट नहीं डाले, ना ही रिश्ते को बचाने के लिए, ना ही आपको कन्विंस करने के लिए, तो फिलहाल ये सभी बातें उनके सामने जब आंखों के सामने छलक जाती है तो ये अपने आप को दोष देने लगते हैं। नेक्स्ट है द आउटसाइडर, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किसी प्रिजन में कैद है। ये फोर ऑफ पेंटिकल से जुड़ा ही कार्ड कह सकते हैं, या फिर आप फोर ऑफ सॉर्ड से जुड़ा कार्ड, कि जहाँ पे स्लीपलेस नाइट्स को लेके भी कार्ड होता है और कहीं ना कहीं इनसिक्योर काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं। मतलब उनको लग रहा है कि किसी तो कैद में ये उलझे हुए हैं और आगे बढ़ने का रास्ता उनको नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे ताला है, वो खोले कैसे और आगे कैसे बढ़े ये समझ में नहीं आ रहा है। अगला कार्ड है द बर्डन, हो सकता है इनका सोलर चक्र एक्टिवेट हो गया है क्योंकि 8 ऑफ पैंट के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है जो बताता है कि काफ़ी ज़्यादा पैशनेट ख्याल तो बढ़ रहे हैं आपके बारे में, और इसी कार्ड की वजह से, इसी एनर्जी की वजह से ये और भी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। अगला कार्ड है करेज का, हिम्मत से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे पत्थर में से ये छोटा सा पौधा आ रहा है, अगर वो हिम्मत कर सकता है तो हम जिंदगी की कठिनाइयों का सामना करते हुए क्यों पीछे हट जाते हैं, ये सवाल वो अपने आप से कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि ज़रूर कुछ उनके पास लाइफ का कुछ कर्मा अभी भी क्लियर होना बाकी है। मतलब फिलहाल इनकी ज़िंदगी में जो भी उतार चढ़ाव चल रहे हैं ये अपने ही कर्मों को दोष दे रहे हैं। कुछ ऐसी बातें उनको लगता है उनकी तरफ से हो चुकी है जिसकी वजह से जब तक उन कर्मों को ये रिलीज़ नहीं करते तब तक इनको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं नज़र आएगा। नेक्स्ट है मोरालिटी, कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा सरेंडर की एनर्जी में भी ये पर्सन है। मतलब जब हद से ज़्यादा इंसान परेशान हो जाता है, आगे बढ़ने का रास्ता भी समझ में नहीं आता, तो कोई भी यही सोचता है कि मुझे शायद सरेंडर ही करना चाहिए क्योंकि मुझे आगे बढ़ने का रास्ता तो समझ में नहीं आ रहा है। कन्फ्यूजन में कोई गलत फैसला लो, इससे तो अच्छा है कि वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुके। नेक्स्ट है सौरो, फिलहाल इनको दुख इस बात का ही है कि जब शायद इनके सामने ऑप्शन थे इस रिश्ते में आगे बढ़ने को लेके, बात को संभालने को लेके, तब इन्होंने अपनी तरफ से ना तो कोई एक्शन लिया, ना तो बात को संभालने की कोशिश की। इस बात का ज़रूर उनको एक आप कह सकते हैं दुख हो रहा है। नेक्स्ट है सपरेशन, तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस अभी भी ये पाना चाहते हैं। मतलब इस रिश्ते में अगर आगे बढ़ने की आप बात पूछे तो इनके मन में चाहत तो वही है। अगला कार्ड है न्यू विजन, एक नए पर्सपेक्टिव से बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी नया साल है, सभी बातें पुरानी आपको भी याद होंगी ऐसा नहीं, तो दोनों अगर मिलके एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से ज़िंदगी की तरफ अगर देखने की कोशिश करते हैं तो क्या आप दोनों एक दूसरे से उस तरह से कनेक्ट हो पाएंगे जैसे अब तक कनेक्ट होते आए हैं, या फिर जैसे आप दोनों का रिश्ता था। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू स्पेसिफिकली ये जानने में इंटरेस्टेड है। और फाइनल है सेलिब्रेशन, यहाँ पे जैसे 3 लोग हैं, कुछ डांस वगैरह चल रहा है, तो या तो ये पर्सन अपने दोस्तों के साथ किसी सेलिब्रेशन में बिजी है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। जैसे किसी की शादी तय हो गई है, किसी की एंगेजमेंट है, या फिर किसी का बर्थडे है, और या तो ये पर्सन दोबारा से एज अ फ्रेंड ही सही लेकिन आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, नया साल है, कोई तो मौका ढूंढते हैं, और जैसे दोस्त आपस में मिलते जुलते हैं, बातचीत वगैरह होती है, तो एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से रिश्ते को एक नया नाम देते हुए, मतलब शुरुआत फिर से ये पर्सन शायद दोस्ती से करना चाहते हैं ताकि अगर बात आगे बढ़े और दोबारा अगर आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए तो ठीक है, नहीं तो एज अ फ्रेंड ही सही। ये पर्सन आपसे कनेक्ट इसलिए भी होना चाहते क्योंकि शायद आप जितना उनको समझ के लेते हैं
या फिर जितना ये आपसे अपने दिल की बातें शेयर कर पाते हैं, उतना शायद अपने दोस्तों के साथ भी ये कनेक्ट नहीं हो पाते। तो यहाँ पे भी ये पर्सन फिलहाल भी अगर टोटल रीडिंग को हम ऑब्जर्व ऑब्जर्व करें, तो ये पर्सन अपने ज़िंदगी के सुख से ज़्यादा जो दुख है, जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, वो कहीं न कहीं आपके साथ शेयर करना चाहता है। उनको यही लगता है, ये अगर शेयरिंग एक बार हो जाता है, तो इनके दिलो-दिमाग पे जो एक हेवी बर्डन है, जो एक ब्रेक लगा है उनकी ज़िंदगी को जैसे आगे बढ़ने के लिए, उस ब्रेक से कहीं न कहीं ये छुटकारा पा लेंगे, या फिर उनको कोई तो ऐसा रास्ता नज़र आएगा, जो शायद हमेशा आपकी बातों से इंस्पायर होके उनको मिल जाता है। तो यहाँ पे भी ये पर्सन थोड़ा-सा सेल्फिश होके ही आज भी सोच रहे हैं या सोच रही है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ऑब्वियसली जैसा कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।